नमस्कार। आज 2 जुलाई 2025 है और हम राइट्स लिमिटेड के स्टॉक रिपोर्ट की गहराई में उतर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी क्षेत्र की एक जानी मानी कंपनी है और हमारे पास है इनकी ताज़ा विश्लेषण रिपोर्ट। तो आज का हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जो मुख्य पहलू हैं, जैसे कि वित्तीय सेहत, जिसे ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, वैल्यूएशन और मोमेंटम, इनको समझना। रिपोर्ट में एक चेतावनी भी है, मोमेंटम ट्रैप। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और राइट्स के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मौजूदा कीमत से, जो है 295.1। और ये मोमेंटम ट्रैप वाली बात, ये सुनने में ही थोड़ी अजीब लग रही है। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, मोमेंटम ट्रैप बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक की कीमत में, मतलब शेयर प्राइस में हाल फिलहाल में तेजी तो दिख रही है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो कंपनी की बुनियाद है, उसकी जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, जैसे कि वित्तीय स्थिति या बिजनेस की क्वालिटी, वो शायद उतनी मजबूत नहीं है। अच्छा। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक वार्निंग साइन है कि सिर्फ तेजी देखकर पैसा ना लगाएं। और इसका सीधा कनेक्शन ना कंपनी के डीवीएम स्कोर से होता है। ओके, डीवीएम स्कोर। तो मतलब ऐसा कि ऊपर ऊपर से तेजी दिख रही है पर अंदर शायद मामला कमजोर है। चलिए, डीवीएम स्कोर में ड्यूरेबिलिटी यानी वित्तीय मजबूती देखते हैं। स्कोर तो सिर्फ 35,100 है। ये तो कमजोर वित्तीय मजबूती दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। 35 का स्कोर काफी कम है और ये यकीनन चिंता की बात है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर सवाल उठाता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सालाना कमाई, मतलब रेवेन्यू, करीब 8.5% गिरी है और नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, वो भी 7.0% कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 16.0% है और आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19.1% है। ये आंकड़े भी या तो इंडस्ट्री एवरेज से कम है या फिर गिर रहे हैं। तो अपने सेक्टर में ये कहाँ खड़ी है? ये 6ठे स्थान पर है अपने साथियों की तुलना में। तो ये भी इसकी थोड़ी कमजोर स्थिति दिखाता है। यहाँ स्कोर और भी नीचे है, सिर्फ 27,100। ये तो महंगा मूल्यांकन बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। और पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, 36.0 है। रिपोर्ट में लिखा है पीई स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है। ये इसका क्या मतलब समझें? देखिए, 27 का स्कोर और 36 का पी, ये दोनों मिला के एक साफ इशारा दे रहे हैं कि जो अभी शेयर का भाव चल रहा है ना, वो शायद कंपनी की कमाई और उसके अपने पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा है। अच्छा। और पी स्ट्रॉन्ग सेल जोन का मतलब यही है कि ऐतिहासिक रूप से और इंडस्ट्री के बाकी शेयरों के मुकाबले ये महंगा लग रहा है। अगर तुलना करें तो ये L&T, जिसका पीई 33.6 है, उससे महंगा है। हालांकि RVNL, जिसका पीई 63.9 है, उससे तो कम है। समझ गए। अब देखते हैं मोमेंटम, यानी बाजार की चाल। स्कोर 48,100 है, तकनीकी रूप से तटस्थ। पर यहाँ एक दिलचस्प चीज हो रही है। शेयर अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेजेस, मतलब SMA और EMA, उनसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तो आमतौर पर अच्छा माना जाता है, तेजी का संकेत। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ MFI, यानी मनी फ्लो इंडेक्स, जो बताता है कि शेयर में पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो 76.6 पर है। ये तो ओवरबॉट हुआ ना, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदारी। हाँ, बिल्कुल। 70 के ऊपर MFI को ओवरबॉट माना जाता है और ऑसिलेटर भी मिले जुले सिग्नल दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ मूविंग एवरेज कह रहे हैं सब ठीक है, दूसरी तरफ MFI कह रहा है बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। जी, और इसीलिए मोमेंटम स्कोर तटस्थ यानी न्यूट्रल है। ये विरोधाभासी इसकी वजह है। मूविंग एवरेज तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन MFI जैसे इंडिकेटर चेतावनी दे रहे हैं कि शायद अब बिकवाली आ सकती है। और एक और बात, इसका बीटा 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये मार्केट के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव वाला शेयर है। तो तस्वीर एकदम साफ नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल रेटिंग। और एक और अजीब बात जो मुझे दिखी, एनालिस्ट्स, उनकी आम राय है खरीदें, बाय रेटिंग है। हाँ, लेकिन उनका जो औसत लक्ष्य मूल्य है, टारगेट प्राइस, वो 276 रुपीस 25 पैसे है। ये तो मौजूदा कीमत 295.1 से करीब 6.4% नीचे है। खरीदें पर कम दाम पर, ये कैसे? हाँ, ये वाकई में एक ध्यान देने वाली बात है। ये विरोधाभास क्यों है? हो सकता है एनालिस्ट शायद कुछ लंबी अवधि की संभावनाओं को देख रहे हों, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट या ऑर्डर मिलने की उम्मीद हो, जो अभी क्वांट स्कोर में नहीं दिख रहा।
हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उनके टारगेट प्राइस थोड़े पुराने हों और अभी अपडेट ना हुए हों। लेकिन हाँ, बाय रेटिंग और मौजूदा कीमत से कम का टारगेट, ये तालमेल में कमी तो दिखाता है। निवेशकों को इस पर सोचना चाहिए। ट्रेंडलाइन चेकलिस्ट का स्कोर भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 39.1% पास। ये भी वही वित्तीय कमजोरी और साथियों की तुलना में पिछड़ने वाली बात ही कह रहा है। बिल्कुल। ये चेकलिस्ट एक तरह से ड्यूरेबिलिटी स्कोर वाली जो चिंताएं थीं, उनको ही कंफर्म करती है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो नोट करना चाहिए। ओनरशिप, प्रमोटर जो कि सरकार है, उनकी हिस्सेदारी 72.2% पर स्थिर बनी हुई है। ये एक मजबूत पहलू माना जाता है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। हाँ, और कंपनी पर कर्ज भी कम है। ये भी चेकलिस्ट में एक पास वाला बिंदु है। तो कुल मिला के राइट्स लिमिटेड की कहानी क्या बन रही है, अगर हम सब कुछ साथ में देखें तो? तो समरी ये है कि बुनियाद यानी ड्यूरेबिलिटी वो थोड़ी कमजोर लग रही है। वैल्यूएशन मतलब शेयर का भाव वो महंगा लग रहा है। हाँ। मोमेंटम जो है वो न्यूट्रल है, पर उसमें भी ओवरबॉट होने का खतरा है और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। ऊपर से मोमेंटम ट्रैप का टैग लगा है। और एनालिस्ट्स की राय भी थोड़ी उलझी हुई है। जी, तो संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्ट एक मिलीजुली तस्वीर दे रही है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे सरकार की मजबूत हिस्सेदारी, कम कर्ज, लेकिन कई चिंताजनक चीजें भी हैं, जैसे गिरती कमाई, मुनाफा कम होना, महंगा शेयर और तकनीकी सिग्नल में कंफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। सवाल ये है कि ये देखते हुए कि सरकार की इसमें एक बड़ी और स्थिर हिस्सेदारी है, तो क्या भविष्य में सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियां होंगी वो राइट्स लिमिटेड के प्रदर्शन को सुधार सकती हैं, भले ही अभी के वित्तीय आंकड़े थोड़े कमजोर दिख रहे हों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।